शांति। उससे पहले मैं अनुरूप भाई जी का एक दो शब्द सुनाना चाहती हूँ। हाँ, हम सब यहाँ पे एकत्रित है, इतना रिमझिम है, तो इसके पीछे बाप दादा का तो संकल्प है ही, और दादियाँ और रमेश भाई जी ने भी बहुत काम किया है। बट अनुरूप भाई जी इस पार्क के आदि रत्न थे। उनमें रिसर्च का इतना संस्कार था। सरोजनी माता सुना रहे थे, कोर्स होके 8 ही दिन हुए थे, और जब सुनाया गया अमृत वेले उठना है, तो आदत नहीं है कैसे उठना है, तो सेंटर की बहन जी ने कहा आप कहो बाबा को कि वो आपकी माँ है, उठा दे। तो उन्होंने सोचा ये प्रयोग करके देखना है। मना देखने का संस्कार होता है ना, तो उन्होंने सोचा ये प्रयोग करना है, मैं बाबा को बोल के सोऊंगा, मैं उठूंगा या नहीं। तो ऐसे उन्होंने एक एक नियम का भी, खाने का हो या कुछ भी हो, हर एक बात का बाबा ने कहा, उन्होंने प्रयोग किया और देखा उसका फलस्वरूप क्या था। तो ये 1977 की बात है जब वो ज्ञान में आए, और 1980 में उनको जो बाबा ने रिसर्च की बात कही, रमेश भाई जी भी इनके बातें हो रही थी, तो पहले उन्होंने सेंटर में उनकी दीदी से कहा कि हमें बाबा ने कहा है रिसर्च शुरू करना है, तो रिसर्च स्टार्ट करना है। तो दीदी ने कहा इतनी छोटी सी मकान में किराया भरने के लिए भी पैसा नहीं है, तो रिसर्च कैसे स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो खाने पे बैठते उसी टेबल पे ऐसे ही रिसर्च स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ प्रयोग। ऐसे उन्होंने स्टार्ट करके करके बहुत सारे, उनका बायोडेटा में स्पार्क के लिए भी इतना कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने रिसर्च ग्रुप भी बनाया, और म्यूज़िक ऑफ साइलेंस का एक किया था, और फरिश्तों की दुनिया, सफलता कैप्सूल, स्पिरिचुअल गेम्स एंड बूस्टर्स, एंड एफिशिएंसी एंड क्रिएटिविटी थ्रू राजयोगा, और उनका स्पार्क का प्रोजेक्ट्स भी था जिससे वो जुड़े थे। बहुत प्रोजेक्ट्स थे, एक्सपीरियंसिंग ऑल रिलेशनशिप विद गॉड, बॉडीलेसनेस स्टेज, एंजेलिक लाइफस्टाइल, डिजास्टर मैनेजमेंट, सफलता की सितारे, एक्सपीरियंस बेस्ड वीकली कोर्स, आनंद समान, अचल अडोल स्थिति, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी बहुत है। और सिर्फ बीकेस के लिए नहीं, नॉन बीकेस के लिए भी उन्होंने बहुत सारे देशों पर बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर भी वो लेक्चर देते थे, वर्कशॉप कराते थे। पढ़ाई में वो सिविल इंजीनियर थे और टाउन प्लानिंग में थे। चंडीगढ़ आप जानते भारत का इतना ब्यूटीफुल वेल प्लान्ड है, उसमें उनका भी योगदान है टाउन प्लानिंग में। और 1996 तक, शायद हाँ 1996 तक वो सेवाएं दे रहे थे। वो कंसल्टेंट थे, टाउन प्लानिंग में थे, और ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट प्लानर भी थे, सीनियर टाउन प्लानर भी थे। तो ऐसे उनका बहुत ही विशेषताएं थी, तो उनके बारे में अब हम देखेंगे। ओम शांति। अब हम मेरे लौकिक पिताजी के जीवन की एक छोटी सी झलक देखेंगे। वो सभी से कहते थे हंस के कि गाते रहो, खाते रहो, मुस्कुराते रहो। आजीवन श्रेष्ठ विद्यार्थी रहे। ये चंडीगढ़ के सेक्रेटेरिएट का फ़ोटो है जिसके आगे वो खड़े हैं, जहाँ के वो टाउन प्लानर थे। उनमें जो क्रिएटिविटी और जो प्लानिंग बुद्धि की विशेषता थी, वो तो उसका अनुभव मुझे तो अपने बचपन से ही आते रहा। लेकिन 1980 में जैसे बाप दादा ने एक मुरली में कहा कि बच्चों रिसर्च करो। जी 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 हाँ हाँ जी 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 तो बाप दादा ने जब बोला कि बच्चों रिसर्च करो, तभी से उनकी बुद्धि में रहा कि हम कैसे स्पिरिचुअल रिसर्च के क्षेत्र में कुछ नए प्रैक्टिकल प्लान्स बनाएं, और वो सबके सामने वो प्लान्स रखते थे। फिर जब स्पार्क की स्थापना हुई तब तो उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। उन्होंने बॉम्बे में जो पहली मीटिंग हुई
उसमें रमेश भाई जी से बात किया और रमेश भाई जी ने उनको परख लिया। वो एक लॉकिंग में भी बोलते थे कि टाउन प्लानिंग के क्षेत्र में अ सिटी इज़ इट्स पीपल। मतलब उनका ये कहना था कि जो व्यक्ति जब इम्प्रूवमेंट आएगी तब सिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। जैसे हम अपने ज्ञान में बोलते हैं तो उसकी जैसे कि लॉकिंग में जैसे वो बीज था, फिर एक बार ज्ञान आया तो फिर उन्होंने ये जैसे फ़ोटो है में दिखाया हुआ है, काफ़ी सेवाएं स्टार्ट होगी प्रोजेक्टर द्वारा राज्यों की सेवा। ये एक लौकिक माता पिता मेरे युगल सॉरी मेरे माता जी और उनके युगल लौकिक फ़ोटो। और जब उनको उनके 75 ईयर्स पूरे हुए तब चंडीगढ़ सॉरी पूना में सम्मान किया था उस तब का फ़ोटो। ये मेरे जो नाना जी थे उनको 1977 में यज्ञ द्वारा एक रिसर्च ऐसे की कंपटीशन हुई थी, गीता एंड इट्स ओरिजिनल सरमोनाइज़र। तो उसमें उनको प्राइज़ मिला था, फर्स्ट प्राइज़। तो उनके साथ ये फ़ोटो है। चंद्रमणि दादी जी के साथ उनको 1 साल अमृतसर में रहने का चांस मिला। लंदन में जब एमएससी करने गए थे, ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप मिली थी, तब दादी जानकी के साथ उनके सेंटर पर रहे और उनकी पालना रही ली। फिर जब वो वापस आए वहाँ से तो जानकी दादी ने बड़ी दादी से कहा कि ये 1 साल मेरे साथ सेंटर में रहे और इनको पुरुषार्थ में फुल मार्क्स हैं। ये वो पिताजी ने मुझे एक बार सुनाया था। ये जब विदेश सेवा में गए थे तब उनका सम्मान किया था। अचल दीदी जी ने उनको विदाई दी थी और विजय तिलक दिया था। फिर फिजी में जाने के बाद वहाँ तो बहुत सेवाएं करने के निमित्त वो बने। एक अनूप जलोटा जी के साथ फोटो है। फिजियन रॉयल फैमिली की सेवा, वहाँ की फिजियन रॉयल फैमिली ये उनके पॉलिटिक्स में भी बड़ा मेन रोल प्ले करते थे। तो जो यूएन द्वारा जो मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का प्रोग्राम हुआ था उसके फिजी कोऑर्डिनेटर थे। वहाँ के सिटी मेयर के साथ। फिर चंडीगढ़ के लिए जो प्राइम एरिया में एक अच्छा ज़मीन मिली थी, तो सेवा केंद्र के लिए तो उसको सरकार द्वारा ज़मीन दिलवाने के निमित्त वो मिली थी। सरकार ने उनको वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पद पे ही बिठा दिया था, सीट पर। दादी जी के साथ, बड़ी दादी के साथ बाप दादा से सम्मुख मिलन मनाते हुए एक फ़ोटो। निर्भय भाई जी ने उनको ज्ञान सरोवर कंस्ट्रक्शन के वक्त 6 महीने सेवा के लिए बुलाया था, तब का फ़ोटो है। वार्षिक मीटिंग का फ़ोटो। मस्कट में आए थे तब दादी गुलजार जी को रॉयल मॉस्क दिखाने लेकर गए थे, तब का फ़ोटो। जी जी, मस्कट में रॉयल मॉस्क है, सुल्तान कबूस मॉस्क। ओमान का फ़ोटो, निज़वा हॉस्पिटल, और वहाँ यूनिवर्सिटी में उनके लेक्चर्स हुए थे। वहाँ भी उनको बताया गया था कि भगवान के बारे में कुछ नहीं बताना है, फिर भी उन्होंने बिना भगवान का नाम लिए सब ज्ञान दे दिया। इस निज़वा हॉस्पिटल में मुझे भी 2 साल सर्विस करने का पाठ हुआ। जी जी। फिर सिक्योरिटी विंग द्वारा कश्मीर में सेवा हुई तब के कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये शायद सोनामर्ग के वहाँ का है। स्पार्क में उन्होंने लगभग 50 स्पिरिचुअल गेम्स बनाए थे, जिनको कहते थे खेल खेल में खोज। तो इसलिए फ़ोटो में लिखा हुआ खेल खेल में योग, क्योंकि ये जो बारामूला में गए थे वहाँ के आर्मी कैंप में हम रहे थे, तो वहाँ का फ़ोटो है। ये एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर जयंत नार्वेकर, पूना में, उनके साथ। ये उनकी जो लास्ट स्पार्क मीटिंग हुई पिछले साल
रमेश भाई जी, अंबिका दीदी जी, आतम भाई, कैंडल लाइटिंग। वो ये कहते थे कि वास्तव में हर बीके मूलतः एक रिसर्चर हैं। उनका उनको 75 इयर्स पूरे हुए थे, तब पूना सेंटर में उनका सम्मान किया था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। ये फ़ोटो स्पार्क की शायद पहली जो विदेश सेवा हुई मलेशिया में, तो वहाँ सेवा करने का चांस अंबिका दीदी जी ने उनको दिया, और ये उनकी स्पार्क की शायद लास्ट सेवा हुई। ऑडियो चलो, ऑडियो नहीं, ऑडियो नहीं। सभी एक दिल से आवाज देते हैं कि हम सभी का खुदा बड़ा है। बाबा रोज हमें गाइडेंस देते हैं, शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं विघ्नों पर विजय प्राप्त करने के लिए। और दीदी जैसे महारथी हमको क्लासेस के द्वारा, अनुभव के द्वारा भी मार्गदर्शन देते रहते हैं। फिर भी देखा गया है कि एक समस्या रहती है, ये सारा मार्गदर्शन कलेक्टिव होता है। अभी ब्राह्मण स्टूडेंट्स की संख्या इतनी बढ़ रही है और टीचर्स को उनको गाइडेंस देने के लिए, इंडिविजुअल अटेंशन देने के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो सेवा में बहुत व्यस्त होती है और स्टूडेंट्स को भी व्यस्त करती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? हमने इस ड्रामा में अपना अपना रोल अच्छी तरह से निभाना है। ये रियल एक्टिंग स्कूल है। उस एक्टिंग में तो ड्रामा बनाया जाता है, एक्टर अलग होता है, वो उसका कैरेक्टर अलग होता है, लेकिन हम यहाँ एक्टर भी हैं और हम अपना पार्ट भी बजा रहे हैं। तो ध्यान रखना। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है। सरोजिनी माता जी अब उनके प्रति एक गाना गाएंगे। ओम शांति। रमेश भाई जी के लिए भी ये गीत है और अनुरूप जी के लिए भी है। चले हैं फरिश्ते इतिहास लिखने, युग को बदलने, ये जग को बदलने। चले हैं फरिश्ते इतिहास रचने, युग को बदलने, ये जग को बदलने। सभी की दुआएं, सभी की मुबारक, रतन जा रहे प्रभु को प्रत्यक्ष करने। चले हैं फरिश्ते वरदानी हाथों की है छत्र छाया, सदा साथ बाबा है बनकर के साया। वरदानी हाथों की है छत्र छाया, सदा साथ बाबा है बनकर के साया। विजय का तिलक भाल पर अपने लेके चले पीर हरने, शक्ति को भरने। चले हैं फरिश्ते बाबा ही बाबा की महिमा सुनाना, मिला जो खजाना वो सब में लुटाना।
सूखी धरा पर प्यासे दिलों पर जाते हैं बन के ये बादल बरसने। विदाई नहीं है ये दिल की बधाई, फिर आँख ये किस लिए भर आई। विदाई नहीं है ये दिल की बधाई, फिर आँख ये किस लिए है भर आई। ममता की मूरत ये बाबा की सूरत, जाते हैं बच्चों को आंचल में भरने। चले हैं फरिश्ते इतिहास रचने, युग को बदलने ये जग को बदलने। सभी की दुआएं सभी की मुबारक, रतन जा रहे प्रभु को प्रत्यक्ष करने।